हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, स्पेशल पर्पस बुक कैश बुक। देखिएगा, ये कैश बुक जो है वो हम लोग क्यों बनाते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमें बनाने के लिए, वो आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। ठीक है ना। ये चैप्टर जो है वो इजी है। अगर आप लोग अकाउंट बनाना जानते हैं तो आप इस चैप्टर के अंदर इस चीज़ को भी हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोग चैप्टर के अंदर कोई भी अकाउंट बनाना जानते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था लेजर और जनरल बनाना जानते हैं, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम लोग अकाउंट को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। सेम वही फॉर्मेट है इसी चीज़ का। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्पेशल पर्पस बुक्स अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट का, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर है आप लोगों का। ठीक है, जो कि आप लोगों के सेकेंड टर्म के अंदर भी कुछ हिस्सा आएगा इसका। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जनरल एंड देन पोस्टेड इनटू अ लेजर। हम लोग जानते हैं कि जो भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सबसे पहले रिकॉर्ड किए जाते हैं जर्नल के अंदर, फिर उसके बाद उसको पोस्ट करा जाता है लेजर में। इन प्रैक्टिस नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर टू लार्ज। हम लोग ये भी देखते हैं कि जब भी कभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। ठीक है ना। इट दस बिकम्स डिफ़िकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ दैम इन वन बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि इनको एक ही बार के अंदर, एक ही बुक के अंदर इनको प्राइमरी एंट्री करना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन may relate to receipt and payment of cash, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि कैश ही से हम लोग बहुत सारा ट्रांजैक्शन करते हैं। यानी कि कभी कोई कैश रिसिप्ट देते हैं। ठीक है, कोई अगर हम लोग कोई माल खरीदता है तो हम लोग उसको रिसिप्ट देते हैं, कैश की रिसिप्ट देते हैं। कोई अगर हम लोग माल को बेचते हैं तो बेचने के बाद हम लोगों को कैश पैसा आता है। हम लोग कोई माल खरीदते हैं तो भी हमारे पास कोई पैसा आता है जो कि कैश में होता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो कैश चीज़ के अंदर आते हैं। तो जब हम लोग इन लोगों का इनका लेजर बनाते हैं तो लेजर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और हर एक का अकाउंट बनाते हैं तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए एक अलग इन्वेंशन हुआ जिसको हम लोगों ने नाम दिया स्पेशल जनरल कैश बुक। ठीक है, अब ये कैश बुक के अंदर एक चीज़ और है, अ रजिस्टर ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और ऑफ परफॉर्म एंट्री। एक वो रजिस्टर होता है जो कि टाइप का होता है, एक बुक टाइप का होता है, ओरिजिनल जिसमें एंट्री कराई जाती है जो कि, या फिर एक प्राइमरी एंट्री की जाती है। इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ जर्नल। ये एक स्पेशल फॉर्म होती है जर्नल का। The system by which transactions of a class are first recorded in a book specially meant for it and then posted into a ledger is called the practical सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देखो, ये एक सिस्टम होता है जिसके अंदर ट्रांजेक्शन किया जाता है, क्लास और फर्स्ट रिकॉर्डेड, और सबसे पहले इसको पहले रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स के अंदर, स्पेशली मेंट और फॉर इट दैन पोस्टेड इनटू अ लेजर। फिर उसके बाद हम लोग इसको लेजर पोस्टिंग करते हैं। ये होता है प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का। अब हम लोग बात करते हैं इसकी सब्सिडरी बुक ऑफ अकाउंट। एक अकाउंटिंग के अंदर एक अलग अलग प्रकार की बुक्स भी होती है। ये जो बुक्स होती है ये प्राइमरी एंट्री की जाती है, जिसको हम लोग जानते हैं स्पेशल जनरल या फिर सब्सिडरी बुक्स के नाम से। क्योंकि लेजर ऑफ अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं बेसिस के आधार पर। विदाउट दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अलावा लेजर पोस्टिंग अ ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी ड्रॉन। यानी कि अगर हम लोग लेजर पोस्टिंग नहीं करेंगे, अगर हम लोग जर्नल नहीं करेंगे, तो हम लोग ना तो ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं और ना हम लोग बैलेंस शीट को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर बैलेंस शीट क्रिएट नहीं होगी तो हम लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि पूरे साल भर के अंदर हम लोगों को कितनी इनकम हुई है और कितना हम लोगों ने रेवेन्यू या फिर कितना एक्सपेंस हम लोगों ने करा है। द लेजर इज दस कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। इसीलिए जो लेजर होती है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स ही कही जाती है। टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, यानी कि सब्सिडरी बुक्स जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। अब सब्सिडरी बुक्स जो होती हैं वो ये टाइप की होती हैं। एक होती है सेल्स रिटर्न बुक्स। सेल्स रिटर्न बुक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स मेड बाय अ कस्टमर। यानी कि जो भी कोई उधार सेल होती है, उधार विक्रय होता है, उधार सेल होती है, वो कस्टमर के द्वारा की जाती है।
बिल्स रिसीवेबल बुक टू रिकॉर्ड द रिसिप्ट ऑफ प्रोमिसरी नोट्स फ्रॉम वेरियस पार्टीज। अलग अलग पार्टी से जो प्रोमिसरी नोट मिलता है उसे हम लोग बिल्स रिसीवेबल बुक के अंदर एंट्री करते हैं। बिल्स पेबल टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ प्रोमिसरी नोट टू अदर पार्टीज। जो रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी हम लोग बिल्स को जारी करते हैं और प्रोमिसरी नोट को जारी करते हैं दूसरी पार्टीज के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं बिल्स पेबल। जनरल प्रॉपर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांजैक्शन जो कि रिकॉर्ड नहीं होते हैं बुक्स के अंदर, जो कि अभी आपको सब्सिडरी बुक के अंदर हम लोग जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं उसमें हम लोग जनरल बुक प्रॉपर के अंदर उसको वो वाले ट्रांजैक्शन हम लोग उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक, ये है आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। कैश बुक इज़ अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। कैश बुक जो होती है वो बुक होती है एक प्राइमरी एंट्री की, इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर। यानी कि कैश बुक वो बुक होती है जो कि प्राइमरी सबसे पहले एंट्री की जाती है कैश और बैंक ट्रांजेक्शन के साथ मिलकर ऑफ बिजनेस के अंदर आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में हम लोग इसको एंट्री को करते हैं। इट इज़ अ इम्पेरेटिव टू रेगुलरली नो द कैश और बैंक बैलेंस, यानी कि इसके अंदर हम लोग जान सकते हैं कैश और बैंक बैलेंस कितना इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है। कैश रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। देखिए कैश रिसिप्ट, ये चीज़ को याद रखना हमेशा, जो भी कोई कैश रिसिप्ट होती है उसको हम लोग हमेशा डेबिट साइड के अंदर कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी कोई कैश पेमेंट होता है उसको हम लोग हमेशा क्रेडिट साइड के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। A balance is worked out by deducting the total cash payment from the total cash receipt. जो बैलेंस होता है वर्कड आउट किया जाता है बाय डिडक्टिंग द टोटल कैश पेमेंट से, जो कि कैश पेमेंट से डिडक्ट किया जाता है फ्रॉम द टोटल कैश रिसिप्ट में उसको लिखते हैं। फीचर्स ऑफ कैश बुक। अब फीचर्स क्या होते हैं कैश बुक के, ठीक है ना, क्या क्वालिटी होती है कैश बुक की, कितनी ज़्यादा उपयोगी होता है हमारे लिए कैश बुक। ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। सिर्फ इसके अंदर कैश के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके अंदर कोई भी उधार माल का विक्रय करता है या फिर उधार माल खरीदते हैं, उसके अंदर कोई भी क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स की ट्रांजेक्शन्स की एंट्री नहीं करी जाती है। कोई भी ट्रांजेक्शन जो होते हैं जो कि क्रेडिट पर किए गए हैं, कैश में की जाते हैं, तो ही हम लोग इसकी एंट्री को करते हैं, वही ट्रांजेक्शन हम लोग इसको रिटर्न ऑफ करते हैं। कैश एंड चेक पे रिसिप्ट्स आर प्लेस्ड इन द डेबिट साइड। कैश और चेक की रिसिप्ट जो होती है उसको हम लोग हमेशा डेबिट साइड के अंदर ही प्लेस्ड करते हैं। ऑल कैश एंड चेक पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। सारे के सारे कैश और चेक पेमेंट जो होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं क्रेडिट साइड में। इट एंटर्स ओनली वन फ्रॉम ट्रांजेक्शन एग्जाम्पल कैश। इसके अंदर सिर्फ वही एंट्री की जाती है, वही ट्रांजेक्शन, सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन की इसके अंदर एंट्री की जाती है, जैसे कि कैश। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल इन द कैश बुक। कैश और बैंक ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो जो कि रिकॉर्ड किए जाते हैं क्रोनोलॉजिकली इन द कैश बुक के अंदर। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ जनरल एंड लेजर एट द सेम टाइम। ये परफॉर्म करते हैं फंक्शन दोनों के दोनों, जनरल और लेजर, सेम वक्त के ऊपर। कैश बुक क्या होता है? कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसके अंदर हमेशा कैश के ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स इन कैश बुक। द कैश बुक इज देयरफॉर अ सब्सिडरी बुक। कैश बुक भी इसीलिए सब्सिडरी बुक ही होती है। हाउएवर द कैश बुक इटसेल्फ सर्व्स एज द कैश अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट। जब भी कैश बुक जो होगा वो खुद ही कैश अकाउंट होगा और बैंक अकाउंट होगा। द बैलेंस आर एंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस। जो भी बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर डायरेक्टली पहुंच जाता है। कैश बुक इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ प्रिंसिपल बुक। कैश बुक को हम लोग प्रिंसिपल बुक के नाम से भी जानते हैं। द कैश बुक देयरफॉर बोथ अ सब्सिडरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक। कैश बुक जो होती हैं वो दोनों बुक होती हैं, सब्सिडरी बुक भी होती है और प्रिंसिपल बुक भी होती हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कैश बुक की। कैश बुक आखिर होती कितनी टाइप की हैं? देखो कैश बुक जो होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है सिंपल कैश बुक, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, और एक होती है 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक के अंदर हम लोग ज़्यादातर रिकॉर्ड करते हैं डिस्काउंट और कैश का कॉलम।
थ्री कॉलम कैश बुक के अंदर हम लोग कैश रिकॉर्ड करते हैं, जिसके अंदर कैश भी होता है, डिस्काउंट का कॉलम भी होता है और बैंक का कॉलम भी होता है। उसको हम लोग थ्री कॉलम कैश बुक को के अंदर काउंट करते हैं। फॉर रिकॉर्डिंग कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग लॉस और गेन ऑन अकाउंट ऑफ डिस्काउंट। देखिए, ये सिंपल कैश बुक का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये आपको एक फॉर्मेट दिया गया है सिंपल कैश बुक का, जो कि मैंने बना के दिया है आप लोगों को। सिंपल कैश बुक लुक्स लाइक एन अकाउंट। ये बिल्कुल एक अकाउंट की जैसा दिखता है। वन अकाउंट कॉलम इन ईच साइड, हर एक के अंदर अमाउंट का कॉलम हर साइड में होता है। जैसे कि आप लोगों को देखें, जैसे कि आप लोगों को ये चीज़ दिख रही है, ये डेट का कॉलम होता है, ये पर्टिकुलर का कॉलम होता है, ठीक है ना। ये वीएफओ कॉलम आप लोग इतना ज़्यादा काम का नहीं रहता, वीएफओ कॉलम को आप लोग रहने दीजिएगा। लेकिन जो एलएफ का कॉलम होता है, लेजर फोलियो, ये इंपॉर्टेंट होता है। और एक जो अमाउंट का कॉलम होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेम साइड ये होता है डेबिट साइड के अंदर, और ये होता है क्रेडिट साइड के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम लोग इस साइड से जितनी भी जाती है वो रिसिप्ट आती है, और यहाँ पर जो भी आती है वो सारी की सारी पेमेंट आती है। लेफ्ट हैंड साइड रिकॉर्ड्स आर रिसिप्ट, यानी कि जो भी कोई लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रिकॉर्ड्स होती हैं वो सारी की सारी रिसिप्ट होती हैं, और जो राइट हैंड साइड्स होती हैं वो सारी की सारी कैश पेमेंट के अंदर, जो भी कोई ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कैश पेमेंट के अंदर आते हैं। सिंपल कैश बुक के अंदर आप लोगों को, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि सिंपल कैश बुक क्या होती है, ठीक है। अब देखिए, आप लोग छोटा सा एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल समझें। वैसे तो मैं आप लोगों को एक अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एक इलिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखें, ये है कैश बुक, कैश इन हैंड, यानी कि पहले जो बैलेंस होगा ये होगा बैलेंस बीडी, ठीक है, ये होगा बैलेंस होगा। और रिसीव्ड फ्रॉम राज। अब देखें, सबसे पहले 15 जनवरी को इसकी एंट्री क्या हुई है, राम से रिसीव हुआ है, यानी कि हमारे पास कैश आया है। और कैश आया है, जब भी कभी कैश आते हैं तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू राज, ठीक है ना। तो इसको एंट्री को याद रखना, कैश अकाउंट डेबिट टू राज। अब हम लोगों ने रेंट पे करा है, अब रेंट हम लोग हमारे पास से पैसा गया है, तो हम लोग इसकी एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सोल्ड गुड्स, जनवरी 18 को हमारे पास से क्या हुआ है, माल हमने बेचा है, तो हम लोग इसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमारे पास माल आया है, हमारे पास कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। 20 जनवरी को हम लोग एंट्री करेंगे पेड मोहन, हमने मोहन को पेड करा है, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ जाएगा। फर्नीचर हम लोगों ने परचेज करा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। और पेड सैलरीज हम लोगों ने पे करी है, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, ठीक है। अब देखें आप लोग, ये है हमारा सिंपल सा कैश बुक का एक फॉर्मेट, जिसके अंदर हम लोगों ने इस टाइप से एंट्री करी है। देखें, बैलेंस बीडी जो था वो मैंने आप लोगों को बताया था, कैश इन हैंड बैलेंस बीडी है 1,20,000 रुपीज़, ठीक है। और हम लोगों ने बैलेंस बीडी है जो हम लोगों ने कर दिया 1,20,000 रुपीज़ से 11 साइड के अंदर, यानी कि हमारी रिसिप्ट हो गई, ठीक है ना। हमारे पास पहले से ही इतना अमाउंट पहले से बचा हुआ है, तो हमारा कैश इन हैंड हो जाएगा 1,20,000 रुपीज़ से, ठीक है, समझ में आ गया। अब रिसीव फ्रॉम राज से हम लोगों को रिसीव हुआ है कैश, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, राज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम लोग राज को क्या कर देंगे, राज को 30,000 रुपीज़ से कैश अकाउंट डेबिट टू राज। तो कैश अकाउंट डेबिट जो हुआ है राज, तो कैश तो हम लोगों ने बता ही दिया है, तो राज को हम लोग कर देंगे टू साइड के अंदर रिसिप्ट, किससे हुआ है, राज से हुआ है 30,000 रुपीज़ से, ठीक है ना। हम लोगों ने रेंट पे करा है, तो हम लोगों की एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रेंट को हम लोग बाय साइड में लिखेंगे, बाय रेंट, ठीक है। सोल्ड गुड की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो टू सेल्स हुआ है, तो टू सेल्स हम लोगों ने रिसिप्ट साइड के अंदर लिख दिया 30,000 रुपीज़ से, ठीक है। सोल्ड गुड्स को हम लोगों ने बेच दिया, ये तो मैंने बता दिया 30,000 रुपीज़ की इसकी एंट्री हो जाएगी, टू सेल्स रिसिप्ट साइड्स के अंदर आ जाएगा। पेड मोहन को हम लोगों ने पे करा है, तो बाय मोहन आ जाएगा 70,000 रुपीज़ से, ठीक है ना। हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय फर्नीचर हम लोग लिख देंगे 20,000 रुपीज़ से।
फर्नीचर अकाउंट सैलरीज हम लोगों ने पे करी है, तो बाय सैलरीज हम लोग लिख देंगे 10,000 रुपीज की बाय सैलरीज। और हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग इस साइड का टोटल का लगाएंगे, ठीक है ना, इस साइड का टोटल लगाएंगे जो कि आएगा 1,20,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000, तो ये हमारा हो गया 1,80,000 रुपीज। ठीक है, अब हम लोग ये साइड की टोटल लगाएंगे, इस साइड की टोटल लगाने पर हम लोगों को 10,000 20,000 70,000 और 3,000, तो 70,000 प्लस 10,000 100 103, तो हमारा आ जाएगा 1,03,000। अब 1,03,000 में इसको हम लोग 1,80,000 में से माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, 70,700, जो कि हमारा रिमेनिंग बैलेंस बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा बैलेंस CD। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होगी सिंपल कैश बुक कि किस तरीके से हम लोग कैश बुक की एंट्री करते हैं। अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं एक दो क्वेश्चंस आप लोगों को, इलिस्ट्रेशंस आप लोगों को करवा रहा हूं जिससे कि आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम लोग करेंगे बुक के इलिस्ट्रेशन, जो कि हम लोग करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।